हेलो फ्रेंड्स। सीए फाउंडेशन के पेपर 1 अकाउंटिंग की इस क्लास में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं चैप्टर 6 बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट्स। हमने थियरी और कुछ इलस्ट्रेशन किया है और अब बारी है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए एग्जाम क्वेश्चंस की। ओल्ड सिलेबस में ये चैप्टर था और उसमें से कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। कुछ क्वेश्चन 5 मार्क्स के थे, ज्यादातर 10 मार्क्स के और एक बार तो 15 मार्क का क्वेश्चन था। सो हम यहाँ पर कुल 4 अलग-अलग सम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहला सम। और ये जो सम है वो अब पूछा गया था जून 23। यहाँ पर हमें काम करना है जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ कार्तिक। तो कार्तिक के बुक्स में सारा काम हम करेंगे। कार्तिक accepted a bill of Balu for rupees 3,500 discharged by cash payment of rupees 1,500 and a new bill for the balance plus rupees 75 for interest। तो बड़ा ही मतलब सिंपल है। पहला जो क्वेश्चन है वो इसकी जो पहली एंट्री है वो बिल्स पेएबल था, उसको 3,500 के सामने कैश पेमेंट कर दिया। 1,500 ₹75 इंटरेस्ट के तौर पर पे किया है। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। तो बाकी जो बचा उसका एक नया बिल्स पेएबल क्रिएट किया तो वो बनेगा 2,075। नरेशन में सेम आपको लिखना है जो यहाँ पे दिया गया है। A bill of Balo of rupees 3,500 discharge and rupees 2,075 new bill created। तो ये पहली एंट्री थी। अब आते हैं दूसरी एंट्री पर। गोपाल acceptance for rupees 4,500 which was endorsed by Karthik to Mohan was dishonored। अब देखिए ये कार्तिक है, उसने एक बिल ड्रॉ किया होगा एक्सेप्टेड बाय गोपाल। गोपाल ने एक्सेप्ट किया, इन्होंने एंडोर्स करके ये बिल दे दिया है मोहन। तो अब ये बिल डिसोनर हुआ है। तो मोहन के पास बिल था तो डिसोनर हुआ। उसने 50 रुपीज एड किए, मतलब नोटिंग चार्ज का खर्चा लगा। तो 4,550 रुपीज की एंट्री किसके अकाउंट में डेबिट होगी? ऑफकोर्स गोपाल के अकाउंट में, क्योंकि वो एक्सेप्टर था। क्रेडिट किसको करेंगे? मोहन के अकाउंट में। तो ये जो सेकंड एंट्री है वो बुक्स तो कार्तिक की है, लेकिन इसके अकाउंट में डेबिट होगी गोपाल। क्यों? वन अकाउंट। लेकिन साथ में कुछ और भी लिखा है। बिल वॉज विड्रॉन अगेंस्ट द चेक। उसका मतलब ये है कि मोहन जो था उसको पैसे दे दिए। किस हिसाब से पैसे दे दिए हैं? तो मोहन का अकाउंट डेबिट किया होगा और बैंक अकाउंट क्रेडिट। बाय वे ऑफ चेक वी हैव पेड दिस बिल। तो अब बिल किसके पास है? कार्तिक के पास। किसको पेमेंट करना है? गोपाल। ओके, सो दिस वाज द एंट्री। नाउ थर्ड वन। Doshi retires a bill for rupees 2,500 drawn on him by Karthik for rupees 25 डिस्काउंट। तो ये एक बढ़िया बात है।
₹2500 में 25 रुपया उन्होंने काट लिया है, तो 2475 उतना बैंक अकाउंट जो है वो डेबिट होगा। डिस्काउंट अकाउंट या तो रिबेट अकाउंट जो भी आप लिखे 25 टू बिल्स रिसीवेबल। इसका बिल था वो नरेशन में लिख देंगे मिस्टर दोषी। ओके, तो चलिए चौथी एंट्री देखते हैं। Karthik's acceptance to Prem for rupees 6,500 discharged by Prem. Ashok acceptance to Karthik for a similar amount. तो इसको क्या होगा कि बिल्स रिसीवेबल भी था हमारे पास और बिल्स पेएबल भी था। तो ये जो बिल है वो डिस्चार्ज हुआ, तो उसका मतलब पेमेंट हुआ। तो हमारा जो बिल्स पेएबल अकाउंट था वो क्या हो जाएगा, डेबिट। ये हमने एंडोर्समेंट किया होगा सेम, मतलब हमने मतलब कार्तिक ने। तो ये जो एंट्री होगी उसमें सिंपली क्या होगा, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट 6,500 टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। मतलब दोनों बिल्स हमारे अकाउंट है वो आमने सामने सेटल हो जाए। कार्तिक acceptance to Prem for rupees 6,500 discharged by Prem. Ashok acceptance to the Karthik for similar amount। मतलब ये दोनों अमाउंट जो है वो अभी सेटल हो चुके। सो दिस वाज हाउ दिस सम इज सॉल्व्ड। उसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पर ये प्रेजेंटेशन है आईसीए का, जो सजेस्टेड आंसर्स में आपको दिसंबर 22 बहुत ही बढ़िया सम है, इसको आप अच्छी तरीके से मार्क कर लेना। आईएमपी सम में एग्जाम के एक दिन पहले इसको करके जाना है। 15 मार्क का क्वेश्चन था, हो सकता है 10 मार्क में भी पूछ ले, लेकिन ये एक इसमें जो है सिंप्लिसिटी हमें बनानी पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम के अंदर ये 15 मार्क का पूछा गया है, तो आप थोड़ा सा इसलिए इसका आंसर लंबा होगा। चलिए, he draws on J a bill of exchange for rupees 1,80,000 on 1st April 2022 for 3 months. अब J accepts the bill and sends it to the T, who gets it discounted from its banker for 1,72,800. T immediately remits rupees 57,600 to J. On the due date, T, being unable to remit the amount due, accepts a bill for rupees 2,52,000 for 3 months, which is discounted by J from his banker for rupees 2,40,660. J sends rupees 40,440 to T. Before the maturity of the bill, T becomes bankrupt and his estate paying 50 paise in a rupee. Give the journal entries in the books of T and J. यहाँ पर ये दोनों की एंट्रियां हम करेंगे। पहले तो ये समझ लेते हैं कि ये सम किस चीज का है, एकोमोडेशन बिल का। एक व्यक्ति ने एकोमोडेशन बिल बनाया, मतलब गुड्स का कोई ट्रांसफर नहीं हो, उसने बैंक के पास से उसके ऊपर पैसा लिया और सामने वाले व्यक्ति को भेजा। जब ये पैसा पार्ट पेमेंट करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसमें हो जाती है कैलकुलेशन ऑफ द डिस्काउंट, क्योंकि ये जो डिस्काउंट है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारी जो मेंटल एक्सरसाइज मेजर होगी वो किस चीज में होगी, कैलकुलेशन ऑफ द डिस्काउंट। बाकी जनरल एंट्री इजी हो जाएगी। एक और कंसेप्ट इसमें है, वो है बैंक्रप्सी का, कि जब कोई व्यक्ति बैंक्रप्ट हो जाता है और उसकी एस्टेट के सामने 50 पैसे पर रूपी मिल रहा है, तो उसका मतलब क्या है कि अगर 1,00,000 रुपीज ड्यू है तो कितना रुपया मिलेगा, 50,000। तो बाकी का रुपया कहाँ जाएगा, जो क्रेडिटर है वो उसको बैड डेट में डाल, और जो पेमेंट करने वाला होगा, यहाँ पर टी बैंकरप्ट हुआ है, तो उसके अकाउंट में से ये पैसा जो है वो किस चीज में जाएगा,
deficiency account. So how this is operated? Okay. तो चलिए शुरू करते हैं। पहले टी के अकाउंट में एंट्री डालेंगे और उसके बाद हम जे के अकाउंट में एंट्रीज करेंगे। दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर होगी। अगर टी वाली आपने सही कर ली तो जे वाली बहुत इजी है। सो इन द बुक्स ऑफ मिस्टर टी, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी जर्नल एंट्रीज। कौन सी दिनांक थी? 1 अप्रैल 2022। 3 महीने के लिए बिल बनाया है। बिल्स receivable account will be debit 1,80,000। किसने एक्सेप्ट किया था? जो जे से 1,00,000। बिल्स acceptance received from जे। तो ये एक एकोमोडेशन बिल है जहां पर कुछ स्टॉक की लेन देन नहीं। तो चलिए एक एंट्री हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। जे accepts the bill and send it to the T, who gets it discounted from his banker for rupees 1,72,800। तो उसका मतलब क्या है कि सेम डे को 1 अप्रैल को बैंक ने 1,72,800 रुपीज दे दिया है टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 1,80,000 रुपीज। दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज अ डिस्काउंट। ये 7,200 रुपया है। being bill discounted with, मतलब नरेशन इस तरह से लिखना है। आगे आप इसको मैं बोलता जाऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा नहीं टाइम बचाने के लिए। तो ये एक कंट्री हो गई हमारी। He immediately remits rupees 57,600 to J। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है, कितना रुपया रेमिट किया है सबसे पहले उसकी बात। तो जितना रुपया हम रेमिट करेंगे डेबिट किसको होगा? जे से अकाउंट को, टू बैंक और क्यू। कितना रुपया रेमिट किया है? 57,600। माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर हमें ख्याल रखना है कि ये जो अमाउंट होती है उसमें डिस्काउंटिंग का शेयरिंग भी दिया है। तो ये जो 57,600 रुपीज है वो सेंड किया। अगर आप देखेंगे कि 57,600 जो है इज ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ 172,800। तो उस हिसाब से अगर हम ये डिस्काउंट का भी 1/3 कर देते हैं तो इसका कैलकुलेशन किस तरह से हो सकता है? 7200 मल्टीप्लाई 57,600 172,800। तो ये आपका हो जाएगा 2,400। ये हमारे लिए मतलब मिस्टर टी के लिए डिस्काउंट इनकम है, क्योंकि उन्होंने जब पे किया था तो किस अकाउंट को दिया गया था? डिस्काउंट अकाउंट को। तो अब ये रिकवर कर रहे हैं। तो ये दोनों का टोटल जो होगा वो 60,000 रुपीज अमाउंट जे के अकाउंट में से डेबिट होगी। सो ही रेमिटेड द मनी। आई होप कि इसका कैलकुलेशन आपको समझ में आ होगा। दिस इज
अमाउंट सेंट इज 1/3, सो डिस्काउंट का भी क्या कर दिया, जो 72,100 था उसका भी 1/3 कर दिया, तो इट इज 2400। ऑन द ड्यू डेट, अब 1 अप्रैल की ड्यू डेट, इसमें जब मार्क्स ज्यादा होते हैं तो कंसेप्ट भी ज्यादा होते हैं। 3 महीने का बिल है, 1 जुलाई 2020, 3 दिन 3 days ग्रेस, दैट इज 4 जुलाई। 4 जुलाई का अमेरिका का, यूएसए का इंडिपेंडेंट डे होता है। इन छुट्टियां यूएसए में होती है, इंडिया में। ओके, तो चलिए चलते हैं। अभी 4 जुलाई को क्या हुआ है, अभी हम मिस्टर टी के अकाउंट में ही एंट्रिया कर रहे हैं। Being unable to remit the due, accepts a bill of rupees 2,52,000। अभी टी के पास पैसा नहीं था तो क्या कर दिया उसने, आइडियली क्या करना था, एकोमोडेशन बिल था, उसको जे को ये पैसा भेजना था, जे विल एक्सेप्ट द बिल, लेकिन टी के पास पैसा नहीं था, तो या उसने क्या कर दिया, अगेंस्ट द 180 ही एक्सेप्टेड 252 फॉर 3 months। तो एक बिल हो गया, जेज अकाउंट विल बी डेबिट, टू बिल्स पेबल like 50,000। तो ये बिल जो है किसने एक्सेप्ट किया है, टी ने किया है, तो उसका बिल्स पेबल अकाउंट में उसने लायबिलिटी क्रिएट की है। जे के अकाउंट को क्यों डेबिट किया है, क्योंकि अगर कुछ गुड्स वगैरह होता, सेल्स वगैरह होता, तो ऑन द स्पॉट वो दिखाकर इसको जे के अकाउंट को क्रेडिट भी करते, लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या है, ये अकोमोडेशन बिल है, तो जे का अकाउंट ऐसे ही 252 से डेबिट रहेगा। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। जे इमीडिएटली डिस्काउंटेड फ्रॉम इस बैंकर फॉर ₹2,40,660। अभी ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट, जे वाली एंट्री है, जे के अकाउंट में डालेंगे, लेकिन उसने जो जे सेंड्स ₹4440 वो हमारे लिए, क्योंकि ये हमारे बैंक अकाउंट में पैसा आया है, पहले क्या करेंगे, बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड 40,440। लेकिन इसमें डिस्काउंट कितना लगा है, क्योंकि जैसे हमने पहले ही बात की कि इसमें डिस्काउंट का कैलकुलेशन करना थोड़ा सा डिफरेंट होता है, डायरेक्टली आप इसको मेजर नहीं कर पाओगे। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये जो एंट्रियाज है उसमें 1,80,000 की एक एंट्री थी, उसमें से 60,000 रुपीज माइनस हो चुके हैं, तो 1,20,000 वॉज आउटस्टैंडिंग, प्लस ये 404420 भी ऐड हो गए, क्योंकि इतने पैसे तो रिसीव किए, तो ये कुल मिलाकर कितना हुआ, 160,440। अभी 240,660 के सामने कितना रुपया डिस्काउंट लगा है, नेचुरली 252 माइनस 240,660, बैंक ने इतना रुपया दिया इसको, जे को, तो ये 240,660, मतलब 11,340 रुपया इसमें डिस्काउंट लगा, लेकिन टी की वजह से कितना लगा है, ये फिगर शो कर, तो 11,340 मल्टीप्लाई 160,440 डिवाइडेड बाय 240,660। ये कैलकुलेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, अगर ये आप समझ गए तो ये सबको बहुत ही आसानी से आप कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये फिगर आता है 7560, मतलब ये 7560 जो है वो कौन सी चीज का है,
डिस्काउंट का। तो टी के अकाउंट में से ये पैसा क्या है, डिस्काउंट अकाउंट, बैंक में पैसा आया है 406, और वो जे को क्रेडिट कितना करेगा, ये दोनों का टोटल जो होता है वो कितना होता है 48,000। अब ये कौन सी तारीख को हुआ था, 4 जुलाई। बिफोर द मेच्योरिटी ऑफ द बिल ही बिकम्स बैंक। अगर मेच्योरिटी होती तो कौन सी दिनांक को होती, 3 महीने और 3 दिन और 7 अक्टूबर को। अभी 7 अक्टूबर को क्या होगा, बिल कितने का ड्रॉ हुआ था 252 का, ये पे नहीं कर पाएंगे तो इसको रिवर्स करना पड़ेगा, तो इसको किसको क्रेडिट देंगे, जे को। बिल्स पेबल अकाउंट ही अब बैंकरप्ट हो चुका है। ये आफ्टर इंसॉल्वेंसी की एंट्रियाज है, इसको समझ लेना। 252 डेबिट, बिल्स पेबल, क्रेडिट किसको करेंगे, जे का पैसा था जे को करेंगे। ये सारे मामले में अब देखेंगे कि जे के पास से कितना रुपया हमने लिया था, कितना दिया। तो आप देखेंगे कि कुल मिलाकर कितना रुपया था। सबसे पहले जे के अकाउंट की सभी एंट्रियां अगर आप देखते हैं तो आपको एक क्लियर हो। सबसे पहले जब जे का अकाउंट फिल्म में आया तो कितना था, 180 वॉज क्रेडिट। तो एक ये एंट्री रहेगी। अभी और एक एंट्री आएगी, उसको भी देख लेते हैं। 60,000 वॉज डेबिट, 1,20,000 रुपीज बचा है। अभी 48,000 और दिया, तो 168,000 रुपीज जो है दैट इज द आउटस्टैंडिंग। तो ये क्या करेंगे, इसको देखते हैं। ही बिकम्स बैंकरप्ट, कितना आउटस्टैंडिंग है जे का, 168। he becomes bankrupt and is instead paying 50 paise in rupees, मतलब divided by 2। तो 84,000 रुपीज पेमेंट होगा जे को, और बाकी का जो होगा वो कहाँ जाएगा, डिफिशियंसी अकाउंट। सो फाइनली जेस अकाउंट कौन सा रुपया है, 120 प्लस 48,000, कुल मिलाकर 1,68,000 है। तो बैंक अकाउंट 84,000 50 पैसे मतलब मिला है, एंड टू डेफिशिएंसी अकाउंट। सो यहाँ पर ये आधा सम कंप्लीट होता है मेरे डियर फ्रेंड्स। तो हमने ये कैलकुलेशन देखा। अब गेम इजी है। अभी जो जे के अकाउंट में एंट्री डालेंगे वो हम इसकी पैरेलल एंट्री, मिरर एंट्री ही रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टी ड्रॉस ऑन जे बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ 180 ऑन 1 अप्रैल फॉर 3 मंथ, जे एक्सेप्ट द बिल। जैसे ही एक्सेप्टेंस दिया, ये किसकी बुक्स में है, मिस्टर जे की बुक्स में। कौन सी तारीख को, 1 अप्रैल। कौन सा साल, 22। His account is debit 1,80,000 to bills payable। कोई सेल परचेज इसमें बीच में नहीं आएगा क्योंकि ये अकोमोडेशन बिल है। उसी दिन क्या हुआ, टी ने पैसे भिजवाए, कितने भिजवाए, 60,000 रुपीज। ओके, लेकिन ब्रेकअप किस तरह से होगा,
57,600। हमने ऑलरेडी डिस्काउंट का कैलकुलेशन कर चुके हैं। 2,400 टू इज अकाउंट 60,000। तो अभी सी का कितना रुपया बचा है? सिर्फ 120। उसके बाद 4 जुलाई को एंट्री होगी 2,52,000 की। बिल रिसीवेबल अकाउंट 2,52,000 टू इज अकाउंट 2,50,000। 4 जुलाई को ऑन द स्पॉट इसका डिस्काउंटिंग किया। कितनी अमाउंट पे? 240,660 पे। तो यहां पर बैंक के पास से कितना रुपया मिला? 240,660। डिस्काउंट चार्जेस हमने पहले से ही कैलकुलेट कर रखा है, 11,340 टू बिल्स receivable account, that is 252। उसी दिन 4 जुलाई को जो एंट्री पुराने बिल की थी उसको वाइप ऑफ करना था, उसको भी वाइप ऑफ कर दिया। दैट इज बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट 1,80,000। ये क्यों पैसा बैंक में ट्रांसफर किया? क्योंकि ये नया बिल जो था वो टी एक्सेप्ट कर चुका था Q52 का। चलिए 4 जुलाई को और क्या हुआ है? पैसा भी भेजा है। किसने भेजा है? जे सेंड्स ₹40,440 टू टी। इसका भी पूरा ब्रेकअप हम देख चुके हैं। 4,440 एंड 7,560। तो टी को हमने कितना रुपया भेजा? टीज अकाउंट 48,000 डेबिट टू बैंक 40440 टू डिस्काउंट अकाउंट। हमने कैलकुलेट ऑलरेडी करके रखा है 7,560। तो यहां तक जो है मैटर ने देखी। अभी क्या होता है कि ऑन 7 अक्टूबर अभी सारी एंट्री जेके बुक में हो रही है। टी जो है वो बैंकरप्ट हो चुका है। तो ये जो है डिसओनर होगा, बिल डिसओनर होगा तो टी के अकाउंट को डेबिट कर। लेकिन कुछ पैसा मिला भी। कितना मिला? 84,000। कितना बेकार गया, मतलब बेड डेट हुआ? 84,000 टू टीज अकाउंट। कितना बकाया था? 1,60,000। 1,20,000 प्लस 48,000, 1,68,000 बाकी था। तो ये एंट्री किस तरह से हुई? बैंक अकाउंट में से 84,000 रुपीज मिल गए और 85,000 जो है वो बेड डेट के तौर पर गए। सो दिस वाज अ प्रेटी गुड सम। बढ़िया था, एडजस्टमेंट भी काफी थे और कंसेप्ट वाइज भी बढ़िया सम था। आई होप सो यू विल बी एबल टू सॉल्व इट इफ आस्क्ड इन एग्जाम, क्योंकि 15 मार्क के लिए काफी अच्छा होता है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 21 में
10 मार्क के लिए पूछा गया है प्रश्न। On 12th May 2020, he sold goods to B for 36470 and drew upon the letter two bills, one for 16470 at 1 month and the other for 20,000 at 3 months. B accepted both the bills. चलिए, on 5th June 2020, assigned both the bills to his banker for collection on due date. यहाँ पर डिस्काउंटिंग नहीं की, क्या किया है, सिर्फ signed for collection है। The first bill was duly met, मतलब 1 महीने वाला था, उसका पेमेंट हो गया। But due to some temporary financial difficulties, we failed to honor the second bill on the due date, and the bank had to pay ₹20 as noting charge. तो यहाँ पर दोनों की हमें ड्यू डेट भी निकालनी होगी। ड्यू डेट कौन सी बनेगी, ये 12 में 2020 है, तो 1 मंथ के लिए कितना बनेगा, 15 जून। अभी however, on 16th August 2020, it was agreed between A and B that B would immediately pay rupees 8020 in cash and accept a new bill at the 3 month for rupees 12,480, which included interest for the postponement of the part payment of the dishonored bill. A immediately sent new acceptance to its bank for collection on the due date. On 1st October 2020, B approached A offering rupees 12,240, मतलब ये 480 था, इसमें से 240 रुपया उसने डिस्काउंट मांगा। For retirement of his acceptance, A accepted the request. You are requested to pass the journal entries in the books of A. तो चलिए, एक अच्छा काम क्या किया है, इसमें सिर्फ एक ही एंट्री देनी है, दोनों नहीं देनी है। दूसरी बात, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति का डिफॉल्ट नहीं हुआ है, तो वो भी एक अच्छी बात है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका जो सजेस्टेड आंसर्स है, उसमें दोनों तरीके से आपको दिखाया गया है। एक क्लबिंग ऑफ एंट्रीज और दूसरा है वो सिंगल एंट्रीज। हम सिंगल एंट्रीज अप्रोच पे जाएंगे, क्योंकि आजकल कंप्यूटर के माहौल में क्या होता है कि हर एक एंट्री आपको बिल्स की अलग अलग करनी, हर एक के सामने यूनिक रेफरेंस नंबर वगैरह जनरेट होता है। तो आप एक ऐसी आदत बना लो कि हम क्लबिंग या तो बंचिंग नहीं करेंगे, सिर्फ सिंगल एंट्री ही डालेंगे, तो एग्जाम में भी आपके लिए वो इजी बन जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। May 12th 2020 को क्या हुआ है, ये सोल्ड गुड्स टू बी फॉर सो एंड सो सम, दो बिल एक्सेप्ट किए हैं। तो पहले तो सेल्स के अकाउंट की एंट्री डलेगी, बीज अकाउंट डेबिट 36470 टू सेल्स अकाउंट 36470। अभी यहां पर बिल रिसीवेबल सेम डे होगा, May 20 को। यहां पर बिल 1 और यहां पर बिल 2, मतलब दोनों अलग अलग एंट्रियां हम कर रहे हैं ताकि मॉनिटरिंग सही रहे। कितनी अमाउंट है, 16470 एंड 20,000। इसको क्रेडिट देंगे बीज अकाउंट। तो ये हम सिंगल एंट्री कर रहे हैं, इसकी क्लबिंग आप कर सकते हैं, अभी हम नहीं कर रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ, on 5th June assigned both the bills to his banker for collection on the due date। तो यहां पर सेंड फॉर कलेक्शन 5th June, बिल्स फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट, यहां पर भी आप दोनों एंट्रियां कर सकते हो, इट इज अप टू यू। टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, 1 नंबर 2 नंबर
उसके बाद क्या होता है, द फर्स्ट बिल वॉज ड्यूली मेट। ये कौन से दिनांक को होगा, फर्स्ट में वाला, एक महीने का बिल है, मतलब जब फर्स्ट बिल था वो ड्यूली मेट है, तो इसकी एक अकाउंट में कोई एंट्री नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि हमने ऑलरेडी वो एंट्री बिल्स फॉर कलेक्शन के हेड के अंदर अकाउंट फॉर कर ली है, तो हमारे एंड पे नहीं आएगी कुछ। ये प्रॉब्लम कब होती है, अगर डिसऑनर होता है। ये कंसेप्ट आपको दिमाग में रखना है कि बिल्स फॉर कलेक्शन को आपने जब सेंड कर दिया और आपने बिल रिसीवेबल को क्रेडिट कर दिया और वो ड्यू डेट पर उसका पेमेंट होता है, तो हमारी बुक्स में कोई एंट्री नहीं आएगी। चलिए अभी और आगे बढ़ते हैं। The first bill was duly made, but due to some temporary financial difficulty, we failed to honor the second bill. Second bill कब प्रेजेंट हुआ होगा, तो 12 मई को था। 12 मई के 3 दिन बाद, मतलब 3 महीने के बाद अगस्त आता है। अगस्त में यहाँ पर माय डियर फ्रेंड्स ध्यान रखना, ये 12 में है तो +3 मंथ माने 12 अगस्त 2020 +3 days मतलब 15 अगस्त। अगर किसी दिन नेशनल हॉलीडे होता है तो उसका प्रीवियस डे यहाँ पर ड्यू डेट होगी 14 अगस्त। देखिए 10 मार्क के अंदर कितने अच्छे अच्छे कंसेप्ट आईसीए पूछ रहा है। हाँ, तो कौन सी दिनांक लेंगे यहाँ पर, 14 अगस्त। 15 मत ले लेना, उस दिन हॉलीडे होगा, पूरे देश में छुट्टी है, हमारा स्वतंत्र दिन है। तो 14 अगस्त को ये जो बिल था उसमें बी को हम डेबिट कर देंगे कितने रुपए से, 20,000 +20 रुपीज, क्योंकि ये नोटिंग चार्ज लगा है। बैंक हैड टू पे 20 इज नोटिंग चार्ज। इसको क्रेडिट करेंगे बिल्स फॉर कलेक्शन अकाउंट 20,000 टू नोटिंग चार्जेस। यहाँ पर आपको पैसा भेजना पड़ा अगर तो बैंक चार्जेस या वॉट एवर, तो ये 20 रुपया यहाँ पर आ। अभी 16 अगस्त को दोनों के बीच में सुलह हो गई और इसको कितना पेमेंट करना था, 12,480,8020, तो ये कैश पे चला जाएगा। तो ये 480 क्या है, 480 इज ए इंटरेस्ट। तो ये इंटरेस्ट जो है वो हम क्या करेंगे, बी के अकाउंट को डेबिट करेंगे और इंटरेस्ट अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। इंटरेस्ट ऑफ गिविंग परसेंटेज एंड कैलकुलेशन फॉर अ लॉन्ग थिंग, इन लोगों ने अच्छा कर दिया, सीधा फिगर दे दिया। तो ये 16 अगस्त को हुआ है। बी के अकाउंट को हम डेबिट करेंगे 480 से टू इंटरेस्ट अकाउंट, ये हमारी इंटरेस्ट इनकम बनेगी। चलिए उस दिन और कुछ बातें हुई है, क्या हुई है कि 8020 ऑन द स्पॉट बैंक से आएगा। तो चलिए बैंक या तो कैश जो भी आप करें, डेबिट 8020 इसको देना है बीस अकाउंट। अब कितना बाकी बचा, 12,480। तो उसके लिए क्या हो रहा है, एक नया बिल बन रहा है। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बिल नंबर 3, डेबिट 12,480 टू बीज अकाउंट। तो बी का अकाउंट जो है वो पूरा हो गया। ये कितने महीने के लिए था, 3 महीने। तो यहाँ की दोबारा ड्यू डेट निकालो, तो 16 अगस्त, 16 अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, और उसके 3 दिन अगर आप गिनते हो तो 19 अक्टूबर। लेकिन
ये बंदा 1 अक्टूबर को ही पेमेंट कर रहा है और 240 रुपये डिस्काउंट भी मांग रहा है, तो चलो दे देते हैं। तो चलिए 1 अक्टूबर की एंट्री डालते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट 12240, डिस्काउंट अकाउंट 240, टू बिल्स। यहाँ पर ये ऑलरेडी बैंक को भेज दिया गया था, तो इसको हम क्या करेंगे, immediately send to the new acceptance to its bank for collection। तो कलेक्शन वाली एक एंट्री हमने छूट गई है, तो वो भी डाल देते हैं। 16 अगस्त को बिल्स फॉर कलेक्शन अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल। तो यहाँ पर हम बिल्स फॉर कलेक्शन अकाउंट को क्रेडिट देंगे 12,400। जैसा है, अभी मुझसे एंट्री छूट गई, अगर एग्जाम में छूट जाती है तो 1-2 मार्क इजीली कट हो जाते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, कोई भी चीज छोड़ना चलिए। सो दिस इज एंड ऑफ द सम। बस इतना ही था, इसमें कुछ था नहीं ज्यादा, लेकिन 10 मार्क का था, तो इट इज अ वेरी गुड बार्गेन फॉर अस। आगे बढ़ते हैं और प्रेजेंटेशन देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा, आईसीसीआई ने क्लबिंग करके भी प्रेजेंटेशन किया है, लेकिन हमें उसकी आवश्यकता नहीं। अभी नवंबर 20 का ये लास्ट सम अभी सॉल्व करने जा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया सम है, लेकिन आपको कुछ नया नहीं लगेगा इसमें। सुरेश draws a bill for rupees 15,000 on Anup on 15th April 2020 for 3 months, which is returned by Anup to Suresh after accepting the same. Suresh get it discounted with the bank for 14,700, 14,700 रुपए के लिए डिस्काउंट करवा दिया। So 300 is the charge and remits 1/3 amount to the Anup. 1/3 माने अब कितना भेजा होगा, 5,000। 15,000 का बिल था, तो लेकिन वो डिस्काउंट वाला भी चक्कर तो होगा, तो 300 में से उसका भी 100 रुपया, कितना रुपया भेजा होगा, 4,900। On the due date, Suresh failed to remit the amount due to Anup, but he accepted bill for rupees 17,500 for 3 months, which Anup discounted for rupees 17,100 and remit 2,825। चलो यहाँ पर भी कैलकुलेशन का चक्कर आ गया। Before the maturity of the renewed bill, Suresh became insolvent and only 50% was realized। ऐसा ही एक सम हमने किया है, लेकिन यहाँ पर अच्छी बात यह है कि सिर्फ एक अकाउंट में हमें सारी चीजें करनी। सुरेश के 15 मार्क का होता तो दोनों के अकाउंट की एंट्रियां देनी पड़ती। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव। चलिए, किसकी बुक्स में एंट्री करनी है, सुरेश भाई। सो मिस्टर सुरेश, 2020 अप्रैल 15 को कितना, 15,000। अभी कौन से दिनांक को ये डिस्काउंट करवाया, 18 अप्रैल। सो 18 अप्रैल बैंक अकाउंट डेबिट 14,700, डिस्काउंट अकाउंट 300, क्यों, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 15,000। 1/3 ऑन द स्पॉट भेज दिया अनूप को। तो चलिए 18 अप्रैल अनूप अकाउंट डेबिट 5,000 से, क्यों, बिल्स रिसीवेबल, सॉरी, ये अमाउंट हो जाएगी टू बैंक
4,900 टू डिस्काउंट अकाउंट। मतलब बैंक ने यहाँ पे जो 300 रुपया चार्ज किया था उसका 1/3 अनूप के पास से चार्ज कर लेते हैं, तो 100 रुपया वहां से रिकवर कर। व्यापारियों में ये आमतौर बात है कि कोई भी खर्चा होता है तो उसका शेयरिंग कर। अभी और क्या है? On the due date, Suresh failed to remit the amount to Anup, but they accepted the bill rupees 17,500. Due date कौन सी बनेगी? 3 month 3 days, 18th July. So 18th July को बिल एक्सेप्ट कर लिया, अनूप से अकाउंट डेबिट, बिल्स पेएबल अकाउंट, ये हमारी लायबिलिटी बनेगी 17,500 की। अनूप डिस्काउंटेड फॉर 17,100। अनूप ने डिस्काउंटिंग किया है तो वो अनूप की बुक्स में होगा, लेकिन रेमिट 2825 टू द सुरेश। सुरेश को कितना पैसा भिजवाया? 2825। तो यहां पर हमारे पास कितना रुपया आएगा? आएगा बैंक अकाउंट डेबिट 2825। यहाँ पे एक बढ़िया कंसेप्ट ये है कि यहाँ पर 300 रुपए का फर्क आएगा। क्या आएगा? पहले जो डिस्काउंट लगा था ये 17,500 का बिल था और 17,100 रुपये का डिस्काउंट हुआ, मतलब 400 रुपीज का ये ट्रांजेक्शन हुआ। तो अभी ये कितना रुपया रिकवर करेगा? 300 रुपीज डिस्काउंट का और क्रेडिट देगा किसको? अनूप्स। क्योंकि अनूप को जो खर्चा हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है? सुरेश की वजह से। तो पिछले वाला बिल में जो भी बाकी राशि थी उसको भी ऐड किया और ये राशि जो थी इसको भी ऐड किया, मतलब 10,000 प्लस 2825, इतनी राशि पर उसने डिस्काउंट का कैलकुलेशन कर लिया। तो ये जो है मतलब सिंपली 2825 पे नहीं है, ये पूरी पिछली वाली बाकी राशि पर भी है। सो दिस इज हाउ द अमाउंट इज कैलकुलेटेड। 3125 अनूप के अकाउंट में क्रेडिट दे दिया। Before the maturity of the renewed bill, Suresh became insolvent and only 50% was realized from his estate on 31st October. तो चलिए लास्ट एंट्री डाल देते हैं 31 अक्टूबर की, लेकिन उससे पहले ये समझ लेते हैं कि अनूप के पास कितने पैसे बाकी थे। तो अनूप को कितना रुपया लेना था? 10,000 जो था पिछले बिल वाली राशि थी और 3,125, तो कुल मिलाकर 13,125 रुपया जो था अनूप का बाकी था। उसका 50% 6,562 प्लस 50। तो इतनी राशि बैंक में जाएगी और इतनी क्या होगी? दैट विल बी क्रेडिटेड टू द डेफिशिएंसी अकाउंट। तो ये जो अकाउंट है वो मिस्टर सुरेश के इंसॉल्वेंट होने के बाद किए हैं। अब जो लास्ट बिल था बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट 17,500, क्योंकि ये पे नहीं कर पाया तो इसको अनूप के अकाउंट में
क्रेडिट कर दिया गया। अनूप का कुल मिलाकर 13,125 रुपया बाकी है, जैसा हमने देखा था। तो उसी दिन बैंक अकाउंट से उसको पैसे दे देंगे। अनूप अकाउंट डेबिट, बैंक 6562.50 पैसे, and to deficiency account 6562. So my dear friend, this was the answer of this question. ICAI ने कैसे प्रेजेंट किया है, सेम जैसे जर्नल एंट्रीज डाली है। 10 मार्क के लिए बढ़िया क्वेश्चन था। तो चलिए लास्ट पे आते हैं। थैंक्स फॉर द व्यूइंग दिस सेशन। इसके साथ हम 6 चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं और अभी 7वां चैप्टर स्टार्ट करेंगे बहुत जल्द। तो कल मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस हियरिंग।